हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत का पाठ करते हैं प्रत्येक रविवार को। तो जिसका लेखन सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 18 और अध्याय का शीर्षक है कार्यारंभ। तो आपने सुना था पिछले रविवार को कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता पर व्याख्यान दे रहे हैं अपने उन नवगंतुक अनुयायियों को। और श्रील प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कितना ही पतित आदि क्यों ना हो, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में नियुक्त होता है तो वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छरम। तो वो कहते हैं कि तुरंत ही वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, टाइम नहीं लगता यदि वो कृष्ण भावना के कार्यों को गंभीरता से स्वीकार करता है। तो प्रभुपाद जी का ये प्रवचन कंटिन्यू हम पढ़ेंगे, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया है। और इस बात के लिए प्रभुपाद ने हमने पढ़ा था कि एक कथा भी सुनाई थी कि किस प्रकार से जो आदत है व्यक्ति का दूसरा स्वभाव बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे अच्छे संग में वो परिवर्तित हो सकता है। तो प्रभुपाद ने एक चोर का उदाहरण दिया था। जो चोर तीर्थ यात्रा के लिए गया था, उसको चोरी करने की आदत थी। लोग रात्रि में सो रहे थे तो वो सो नहीं पा रहा था, तो वो उठता है, इसका बैग उसकी जगह, उसकी बैग इसकी जगह, ऐसे कर रहा था। तो सुबह सभी लोग ढूंढते अपना अपना सामान, तो वो बताता है कि मैं स्वभाव से ही चोर हूँ और वो मेरी आदत गई नहीं तो मैंने ये कार्य किया है। तो प्रभुपाद कहते लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति कृष्ण भावना की प्रक्रिया को शुरू करता है तो वो बदला जा सकता है। तो आगे पढ़ेंगे। अचानक पहले वाला उपेक्षित व्यक्ति पुनः लौट पड़ता है और अपने आगमन की सूचना आप कैसे हैं कहकर देता है। वो कुछ के लिए है। वो भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ सीधे मंदिर के पिछले भाग तक चला जाता है जहाँ स्वामी जी बैठे हैं। वो शौचालय का दरवाज़ा खोलता है, उसके अंदर शौचालय के कागज के कुछ 2 पुलिंदे रखता है, दरवाज़ा बंद करता है और तब सिंक की ओर मुड़ता है। उसके ऊपर कुछ कागजी तौलिए रखता है और शौचालय के कागज के 2 और पुलिंदे तथा कुछ और कागजी तौलिए सिंक के नीचे रखता है। तब वो खड़ा हो जाता है और स्वामी जी तथा श्रोता मंडली की ओर मुड़ता है। स्वामी जी उसे देख रहे हैं और पूछते हैं ये क्या है। अब वो आवारा चुप हो जाता है, उसने अपना काम कर लिया है। प्रभुपाद हंसने लगते हैं और अपने अभ्यागत को जो अब द्वार की ओर बढ़ रहा है धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवारा चला जाता है। प्रभुपाद अपनी श्रोता मंडली को संबोधित करते हैं, ज़रा देखिए सेवा करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। हाँ, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे तो बहुत शोरगुल आदि हो रहा था और अचानक एक व्यक्ति अंदर आता है प्रवचन के बीच में और थोड़ा सा अपना आवाज़ करता है, अंदर थोड़ा जाके तुरंत बाहर निकलता है, कहता मैं आ रहा हूँ। तो अभी थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति पुनः वापस आता है, लेकिन क्या लेता है अपने साथ, जो टॉयलेट में यूज़ होने वाले टिश्यू पेपर है वो लेके आ रहा था। और वो आता है, शांति से अंदर जाता है टॉयलेट उस एरिया में, वहाँ जो यूज़ होने वाले पेपर तौलिए वो रखता है और निकल पड़ता है बाहर। तो प्रभुपाद जी उसका ये कार्य जो है देखकर एक प्रकार से आश्चर्यचकित होते हैं और सबको बताते देखिए। और बस कि उस व्यक्ति जो जा रहा था उसको प्रभुपाद उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसने एक सेवा की थी सबके लिए। जो वहाँ टिश्यू पेपर्स नहीं थे, हाँ, जिनके बिना वहाँ काम नहीं चलेगा टिश्यू पेपर्स के बिना, हाँ, वो व्यक्ति ने, वो बाहरी रूप से लग रहा था कि कोई पागल सा व्यक्ति है क्योंकि सारे हिप्पीज थे। तो लेकिन प्रभुपाद ने उसकी सेवा को, छोटी सी सेवा को देखा और उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रभुपाद ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि क्या धन्यवाद धन्यवाद। तो प्रभुपाद कहते हैं प्रवचन के बीच में कि देखिए, ज़रा देखिए सेवा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वो व्यवस्थित दशा में नहीं है, किंतु उसने सोचा यहाँ कुछ हो रहा है, मैं भी कुछ सेवा करूँ, जरा देखिए।
ये किस तरह स्वयं स्फूर्त हैं, ये स्वाभाविक है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो जीव का जो स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग भी नहीं किया जा सकता और इसको रोका भी नहीं जा सकता। ये स्वाभाविक सेवा करने की भावना हर जीव के अंदर है। तो वो चाहे शराब पीकर लड़खड़ाता वहाँ आया था, उसने देखा कि यहाँ स्वामी जी बैठे हैं, कुछ लोग, कुछ तो हो रहा है, उसको पता नहीं कि गीता क्लास हो रहा है या जो भी हो रहा है, लेकिन उसको लगा कि कुछ ठीक कार्य यहाँ हो रहा है। वो अंदर आता है और ये सेवा करके चला जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं जीव का जो स्वभाव है कृष्ण के प्रति सेवा करने की भावना, ये स्वाभाविक है। ये इसको कोई बाहर से लाना और हृदय में डालने की बात नहीं है। ये हम सबके हृदय में है, लेकिन वो कैसी है, सुप्त अवस्था में है। इसलिए महाप्रभु बारंबार जगाते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि श्रवण आदि कार्यों के द्वारा ये जो सेवा की प्रवृत्ति है कृष्ण के प्रति, इसको जागृत किया जा सकता है और इसको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ऐसा नहीं कि ये आंदोलन किसी एक नस्ल जाति के लिए है, वर्ण या रंग आदि धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं। प्रभुपाद ने कहा हर जीव के लिए कृष्ण भावना है, क्योंकि हर जीव के हृदय में कृष्ण की सेवा करने की भावना है। तो ये प्रभुपाद कहते देखो ये सेवा करके गया। तो प्रभुपाद जी का यहाँ देखते हैं कि प्रभुपाद जी रिकॉग्नाइज करते हैं सेवा को। कभी कभी हमें लगता है कि अरे मैं ये सेवा कर रहा हूँ, पीछे बहुत मानो कई बार होता है ना कि हमें सेवा करने की आदत होती है, सबके सामने मैं सेवा करूँ, सब मेरी सेवा को देखें, फेस्टिवल में हो गया या डे टू डे एक्टिविटीज़ में। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी सेवा उनको कोई देख ही नहीं पाता, ऐसे स्थान में वो सेवा करते रहते हैं। हाँ, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कौन मेरी सेवा को स्वीकार कर रहा है, कौन देख रहा है। लेकिन वास्तव में जो आचार्य गण हैं, गुरुजन हैं और जो कृष्ण हैं, वो जानते हैं हमारी सेवा को। इसी कारण से हमारी जो भावना है सेवा करते समय, वो राइट एटीट्यूड या मनोवृत्ति हमें हमेशा बना के रखनी चाहिए। और वो क्या है, हमें जितना भी दुख आ जाए, तोमार सेवाय दुख हयजत सेहित परम सुख। हे कृष्ण, आपकी सेवा में चाहे मुझे दुख हो, मतलब वो भावना श्रीमती राधा रानी की है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम। चाहे आप मुझे आलिंगन करें या मुझे मार के भगा दे, तो भी आप मेरे प्राणनाथ रहने वाले हैं। उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब है भगवान को सदैव प्रसन्न करने की भावना। सेवा में अपने सुख की भावना को कोई स्थान नहीं है। जहाँ भी हम ये थोड़ा भी सोचते हैं अपने सुख के बारे में सेवा करते समय, तो वो सेवा अपूर्ण है, क्योंकि ये दिव्य सेवा है जिसमें जो सेवक है सदैव भगवान को अति अधिक आनंद प्रदान करने का भाव रखता है। इसलिए बोला गया आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की थोड़ी भी भावना रखता है, उसको काम बोला गया है। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा, हर समय कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने का जो उत्तम भाव रखता है, उसी को प्रेम बोला गया है। तो इस कारण से यहाँ श्रील किसी और ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और प्रभुपाद ग्रेटफुल रहे। प्रभुपाद बहुत कृतज्ञ रहे उसकी सेवा के लिए। तो इसलिए भक्त जो इस आंदोलन में सेवा कर रहा है, कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद ने कहा इस आंदोलन को साक्षात चैतन्य महाप्रभु चला रहे हैं। इसलिए हर सेवा को कौन देख रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं। तब हम कॉन्शियस होते हैं, सावधान होते हैं, जब हर सेवा या कार्य करते समय ये भाव रखते हैं कि मुझे मेरे गुरु देख रहे हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे यहाँ सेवा में लगाया है और वो मेरे निकट है। ये भाव जब, इसलिए प्रभुपाद ने कहा ऐसा कोई भी क्षण नहीं था जब मैंने अनुभव नहीं किया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे निकट ना हो। इसी कारण से प्रभुपाद को इतना बल अनुभव करते थे। इसलिए शिष्य सदैव सोचता है कि आध्यात्मिक गुरु मेरे निकट खड़े हैं, मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे बल दे रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। इसलिए हम जप करते समय भी यही भावना रखें। मेरे जैसे कोई गुरु निकट आते हैं तो हम सावधान होते हैं, या गुरु जप करने के लिए बैठे तो हम ज़्यादा सावधान होकर जप करते हैं।
लेकिन बाकी दिनों में जब उनके फिजिकल अनुपस्थिति होती है तब वो भाव हमारे हृदय में नहीं रह पाता। इसलिए बारंबार ये रखना चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे निकट हैं, कृष्ण मेरे नाम कीर्तन को सुन रहे हैं, नाम जप को सुन रहे हैं, तो हम बड़े गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सेवा या हरि नाम लेते हैं और शक्ति अनुभव करते हैं। इसी कारण से प्रभुपाद कहते हैं मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे निकट है। प्रभुपाद ने यहाँ उनके एक शिष्य थे गौर गोविंद महाराज, उनको संन्यास दिया कृष्ण बलराम मंदिर में और दूसरे दिन जाने के लिए कहा कि तुम ओडिशा जाकर प्रचार करो भुवनेश्वर। वो ओडिशा के थे, संन्यास लिया अकेले। उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं अकेला हूँ, कैसे जाऊँ? हाँ, कोई साथ भी नहीं था। प्रभुपाद ने कहा वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी लेकिन मैं वैष्णव नहीं है, आप वैष्णव हो। हाँ, तो प्रभुपाद कहते आध्यात्मिक गुरु सदैव अपने सिंसियर शिष्य के साथ होते हैं। तो इसलिए ये भावना सदैव रखनी चाहिए जब हम सेवा करते हैं। और आचार्यों का हृदय इतना बड़ा होता है, वो थोड़ा सा हम सेवा उनके लिए करते हैं, बल्कि जो गुरुजन है वो अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं, वो तो हमें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। हाँ, बल्कि हमें ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि मुझे ये सेवा करने का दुर्लभ अवसर मिला है, जो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, कृष्ण सेवा, भक्तों की सेवा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने आचरण से सिखाते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भी वो ग्रेटफुल होते हैं। जैसे भगवान राम की सेवा की थी गिलहरी ने, कोई बड़ी सेवा थोड़ी थी, छोटा सा कार्य था। हाँ, कुछ मिट्टी उठा के अपने बालों में ले जाती हैं, लेकिन भगवान राम इतने ग्रेटफुल होते हैं। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प, इसलिए भक्तिमय जीवन में सेवा कोई बड़ी और छोटी नहीं है, सारी सेवाएं क्या हैं? एक समान हैं। कभी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं जो सेवा मेरे पास है ये बहुत निम्न सेवा है, हाँ बहुत वो है, लेकिन नहीं। हाँ, वो सारी सेवाएं आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर या आध्यात्मिक धरातल पर हम देखेंगे तो एक समान है। प्रभुपाद ने कहा हाँ कि कोई व्यक्ति मंदिर में कुछ छोटा सा झाड़ू लगा रहा है और वहाँ श्रीमती राधा रानी कृष्ण को फ्लावर ऑफर कर रही हैं, वो सारी सेवाएं समान हैं। एक राधाष्टमी के लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार से और सेवा जो प्राप्त हो रही है उसको बहुत महत्व देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ वो व्यक्ति आता है, कोई बड़ा कार्य नहीं किया उसने भी देखा कि एक समुदाय है, हाँ उसके लिए उन्होंने सेवा की। तो प्रभुपाद ये छोटे से उदाहरण से बहुत सारी शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। हाँ, हमेशा एक तो कृतज्ञता का भावना धारण करना हृदय में। कोई व्यक्ति हमारे प्रति जो भी आध्यात्मिक कार्य करता है या जो भी सहायता करता है, बल्कि भक्त तो सदैव कृतज्ञ होता है, हर जीव के लिए कृतज्ञ होता है। आध्यात्मिक उन्नति में जो भी हमें किसी से सहयोग प्राप्त हो रहा है, हाँ तो उनके प्रति हमें कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए। हाँ, नहीं तो शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति मनुष्य जीवन धारण करके ये कृतज्ञता का भावना व्यक्त नहीं करता है या कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, तो वो पशु से भी ज़्यादा नीच है, पशु से भी ज़्यादा अधम है। इसलिए ये कृतज्ञता का भाव। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद वह 4 भक्त उनके साथ गए थे, नित्यानंद प्रभु थे, जगदानंद आदि। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे गए और रहे वहाँ थोड़े दिन, तो चैतन्य महाप्रभु ने बल्कि उन सबको हाथ जोड़ के कहा, उन 4 भक्तों को, कि आपका जो ये ऋण है ना, मैं मिटा नहीं सकता। आपके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप इतना दूर मुझे लेकर आए जगन्नाथ जी के धाम में और जगन्नाथ का दर्शन कराया। हाँ, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। तो चैतन्य लीला में आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हजारों स्थानों में ये जो कृतज्ञता का भावना है वो प्रकट करते हैं। तो इसलिए एक भक्त को भी अपने रेगुलर जीवन में ये जो कृतज्ञता है वो प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के सामने हम जाते हैं तो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी, आपने मेरे लिए इतना सारा कार्य किया है, आपने मुझे भक्तों का संग दिया है, कथा सुनने का सुवर्ण अवसर दिया है, आपने ये विग्रह दिए हैं। हाँ, मैं आपके प्रति सदैव कृतज्ञ बना रहूं और आपके भक्तों के प्रति। तो इस प्रकार से ये जो कृतज्ञता की भावना रहती है, तो फिर ये जो घमंड है,
अन्य जो अनर्थ हैं वो हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं होते और हम कभी विचलित नहीं होते, दृढ़ बने रहते हैं अपनी सेवा में, साधना में एक निष्ठ होकर बने रहते हैं। जहाँ ये कृतज्ञता का भावना नष्ट होता है, फिर सारे जो अनर्थ हैं हमारे हृदय में प्रवेश करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं और अपनी जो छोटी छोटी अचीवमेंट है उसको सबके सामने प्रस्तुत करने लगते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ, मुझे ये प्राप्त हुआ है, मैं वो ऐसा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान भी ऐसे हृदय में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो इसलिए ऐसी जो कृतज्ञता है श्रील प्रभुपाद ने एक साधारण व्यक्ति के प्रति प्रस्तुत की है और ये शिक्षा दी है कि ये जो कृष्ण भावना है ये स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है, अननेचुरल नहीं है। हर जीव के अंदर है, चाहे छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, हर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से ये कृष्ण भावना या सेवा करने की भावना है। तो आगे कहते हैं, श्रोता मंडली में बैठे नवयुवक एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये सचमुच कितनी दिव्य बात है। पहले तो पीतल के मंजीरों के साथ कीर्तन, फिर बुद्ध के समान दिखते हुए स्वामी जी की कृष्ण के संबंध में वार्ता, और फिर कीर्तन, और अब इस आवारे की ये सनक। किंतु स्वामी जी शांत बने रहते हैं। वे वास्तव में शांत हैं। वे फर्श पर निर्भय बैठे हैं, आत्मा के विषय में अपना दर्शन समझा रहे हैं और हम उनके साथ संत बन गए हैं। वो पुराना शराबी भी संत बन गया है। लगभग 1 घंटा हो गया है, कुत्ता भौंक रहा है और बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो चलती रहेगी। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन जो चल रहा है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे चढ़ाव उतार, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, त्रेताप से कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो कृष्ण भावना का ट्रैक है, कार्य है, उसको छोड़ना नहीं है, उसमें बने रहना है, डटे रहना है। जैसे वहाँ इतनी सारे शोरगुल हो रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, लड़कियाँ आकर चिल्ला रही थी, गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारा कार्य हो रहा था, शोरगुल, लेकिन प्रभुपाद आतएव शांत, हाँ बिल्कुल शांत चित्त थे और फिक्स थे कृष्ण का गुणगान करने में। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जो भी विचलित करने वाली परिस्थिति आ जाए, हमें कृष्ण भावना पर बने रहना चाहिए। हाँ, जैसे इनका भीम जी का उदाहरण देते हैं। हाँ, ये जब वनवास में थे पांडवाज, तो ये जब वहाँ गए थे, एक चक्रा ग्राम के पास वो वर्णन आता है, और वो जो एक गांव में रुके थे, और वो जो राक्षस था हर रोज़ उसके लिए बैलगाड़ी भरकर भोजन ले जाना पड़ता था, और जो ले जाता था उसको भी राक्षस खा लेता था। तो कुंती महारानी आदि उस घर में रुके थे जिस घर के एक सदस्य को आज जाना था। तो कुंती महारानी उनका संवाद सुनती है घर वालों का, तो दुखी हो जाती हैं और वो बात अपने पुत्रों से कहती हैं। तो भीम कहते हैं मैं जाता हूँ। भीम तैयार हो जाते हैं, पूरा भोजन भरा हुआ जो गाड़ी है वो लेकर भीम निकल पड़ते हैं आनंद से, और जिस स्थान में जाना होता था वहाँ पहुँच गए भीम। जो भोजन था सारा निकला और खुद खाना शुरू कर दिया। अभी राक्षस का इंतज़ार कर रहे थे कि राक्षस भी आ गए, देखा ये तो उल्टा हो रहा है, जो भी आता है डर के मारे कांपता वहाँ खड़ा रहता है, और ये कौन है ऐसा व्यक्ति जो आया है और मेरा ही भोजन खा रहा है। तो जैसे जैसे नज़दीक आया वो राक्षस उनको पीछे से मार रहा था। हाँ, लेकिन वो क्या कर रहे थे, एक हाथ से खा रहे थे, दूसरे हाथ से राक्षस को थोड़ा अलग कर रहे थे कि अभी रुक ज़रा मुझे खाने दो। तो उसी प्रकार से भक्तिमय जीवन में ये जो उतार दुख आदि विपदाएं आती हैं, उनको एक हाथ से ऐसे साइड करते रहना चाहिए, और एक हाथ से क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो वैसे ही है, माया हमें खींचने का प्रयास करेगी। माया को कहिए थोड़ा रुको, अभी थोड़ा रुको, मुझे फिनिश करने दो, हरिदास ठाकुर जैसे, तो भीम जैसे। तो उसी प्रकार से ऐसा हम करते रहेंगे। हाँ, प्रभुपाद बिल्कुल वो कहते, वो शुरुआत के युवक कहते प्रभुपाद जी तो बुद्ध के समान लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे शांत, और प्रभुपाद वैसे इतने सुंदरतम है, कृष्ण में ध्यान लगाते तो और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते वो जो वातावरण था वो अति दिव्य था, जहाँ पीतल के करतालों की आवाज़ हो रही है, हरे कृष्ण महामंत्र का गान हो रहा है, और स्वामी जी का सामने दर्शन हो रहा है। वो कहते कि ऐसे वातावरण में, ऐसे महान संत के उपस्थिति में हम भी संत बन गए थे।
हाँ, ऐसा हम अनुभव कर रहे थे। बल्कि सही है, दर्शने पवित्र कर, यही तो हमारा गुण, कि महान वैष्णव का दर्शन ही पवित्र कर देता है। इसलिए महान संतों को देखने के लिए लोग दौड़ते हैं, या महान संत। इसलिए महाप्रभु ने कहा वैष्णव कौन है? जिसको देखने मात्र से कृष्ण नाम हमारे जिह्वा से स्फुरित हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद के संग में रहने मात्र से, उनके उपस्थिति में जो अति पापी तापी जीव हैं, उनके दर्शन से ही पूर्व जन्म के हजारों पाप ताप दूर हो जाते हैं, और कृष्ण को स्वीकार करने का जो भावना है हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो कहते हैं ये सब कुछ दिव्य था, और लगभग 1 घंटे के लिए ऐसा सुंदरतम वातावरण बना हुआ था। भक्तिविनोद ठाकुर ने वही बात कही है, जे दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रहे ते गोलोक भाई, कि जिस दिन मैं देखता हूँ अपने ऑफिस से आता हूँ, हाँ, क्योंकि ऑफिस जाते थे भक्तिविनोद ठाकुर, कचहरी में, कोर्ट में जाते थे, जज थे। तो कहते जब भी मैं आता हूँ और बाहर से देखता हूँ घर में मृदंग, हाँ, बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो कहते मेरा घर घर नहीं लगता, ग्रहेते गोलोक, क्या लगता है? गोलोक वृंदावन लगता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की जहाँ उपस्थिति है वो वृंदावन से अभिन्न है, क्योंकि वृंदावन का वातावरण कौन बनाता है? वहाँ के भक्तगण बनाते हैं। केवल भगवान की उपस्थिति से वृंदावन नहीं है, उनसे प्रीति करने वाले, भगवान को सुख प्रदान करने वाले, आपने आपसे भी, आप स्वयं से ज़्यादा कृष्ण से प्रीति रखने वाले जो भक्तगण जिस धाम में उपस्थित होते हैं वो वृंदावन कहलाता है। क्योंकि वृंदावन ब्रजवासियों को अपने पुत्र परिजन धन संपदा कोई प्रिय नहीं है, सबसे अधिक प्रीति किससे रखते हैं? वो कृष्ण से रखते हैं। इसलिए वृंदावन है। वृंदावन इसलिए है क्योंकि कृष्ण से दिव्य प्रेम करने वाले भक्त यहाँ निवास करते हैं। वैष्णवगण अपना भजन यहाँ ना करे, उनकी उपस्थिति ना हो, तो वृंदावन का कोई अर्थ नहीं है। तो इस कारण से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा जय स्थाने वैष्णवगण से ही स्थान वृंदावन। जिस स्थान में वैष्णव की उपस्थिति है वो स्थान क्या है? वृंदावन है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जैसे महान आचार्य की उपस्थिति है, जिसके कारण वो जो नव युवक हैं सारे स्वयं को इतना पवित्र अनुभव कर रहे थे। इसलिए कहते हैं शीघ्र उन्नति के लिए उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए। उनके मुखारविंद से कृष्ण कथा को सुनना ही उनका सर्वोपरि संग है। बारंबार सुनना चाहिए उनके मुखारविंद से उन्नत जो कृष्ण से प्रेम रखने वाले जो भक्तगण हैं महान। तो क्या होगा? हमारी चेतना भी इतनी उन्नत ऊपर चली जाती है, क्योंकि हम प्रतिदिन स्ट्रगल करते हैं। हमारी चेतना बहुत दिन में इतनी बार नीचे भोगों की ओर जाती हैं, फिर ऊपर आती हैं। तो जब महान भक्तों से सुनते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो हमारी चेतना बहुत ऊंची उठ जाती है, क्योंकि सारा खेल किसका है? चेतना का है। इसलिए आंदोलन बनाया है कृष्ण भावनामृत संग, भावना का है। इसलिए इस भावना को ऊपर उठाना है, इस भावना को कृष्णमय करना है। और ये कृष्णमय कैसी होती है? रूप गोस्वामी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। क्योंकि कृष्ण को जाना नहीं जा सकता अपने प्रयास से, हाँ, लेकिन कैसे हो सकता है? रूप गोस्वामी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति यदा। भगवान स्वयं हमारे इंद्रियों के द्वारा हमें स्फुरित हो जाते हैं, उनकी चेतना हम अनुभव करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते जिह्वा दो, सेवा कहाँ से करो शुरू? जिह्वा से करो निरंतर, उसका प्रभाव पूरे इंद्रियों पर पड़ता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते तार मध्य जिह्वा आती लोभमय सुदुर्मति। इस संसार में बांधने के लिए सबसे बलशाली इंद्रिय ये जिह्वा है, जिसके द्वारा हम बंधे हुए हैं। जिह्वा के माध्यम से सारा बल इंद्रिय भोगों के लिए प्राप्त होता है। तो इसी कारण से ये जब हम सेवा करते हैं, जिह्वा को सर्वाधिक लगाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हाँ, सारी इंद्रियों पर पड़ता है। और कृष्ण की चेतना हमेशा के लिए बनी रह सकती है। प्रभुपाद अपने श्रोताओं से जो अभी आध्यात्मिक जीवन आरंभ भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वे कृष्ण भावनामृत के पूर्णतया समर्पित प्रचारक बन जाएं। अभी ये लोग आए थे, लेकिन प्रभुपाद की कितनी बड़ी इच्छा थी कि ये पूरे समर्पित भक्त हो जाएं। प्रभुपाद कहते हैं
भगवत गीता में आप पाएंगे कि जो कोई भी भगवत गीता के संदेश का संसार के लोगों में प्रचार करता है वह कृष्ण का परम प्रिय भक्त बन जाता है। इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम इस भगवत गीता के सिद्धांतों का लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए प्रचार करें। प्रभुपाद उन्हें ये बताने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, भले ही वे तैयार ना हो। ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार को कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों की आवश्यकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने यह आंदोलन स्थापित किया, गौड़िया मठ की स्थापना की, क्योंकि प्रचारकों के द्वारा ही जीवों को जगाया जा सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उन्होंने एक शरणागति ऐसे कुछ नामहट स्थापित किए थे, 5000 नामहट, जो हर कोने कोने में थे, जो लोगों को भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। बल्कि प्रचार तो ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत की थी। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु कहते आप सब गुरु बनो। गुरु बनने की एक ही योग्यता है, आध्यात्मिक गुरु से जो सुना है उसको दोहराना है बिना किसी मिलावट के। प्रभुपाद ने वही चीज़ बारंबार कही। गुरु बनना कोई कठिन नहीं है। प्रभुपाद कहते सबको गुरु बनना चाहिए। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हैं। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि गीता और भागवत में कृष्ण तत्व प्रदान किया है। बल्कि प्रभुपाद इतनी शुरुआत से कह रहे हैं उन युवकों को और उसका महत्व बता रहे हैं। प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण को वो व्यक्ति सर्वाधिक प्रिय हो जाता है जो व्यक्ति इस कृष्ण दर्शन का उपदेश सभी लोगों को करता है। और उस प्रचारकों की आवश्यकता चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत से ही महसूस की अपने आंदोलन में। बल्कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे, प्रतिदिन नाम संकीर्तन निकालते थे, हरि नाम करते थे, कृष्ण भावना का वितरण करते थे। लेकिन संन्यास लेने के बाद जब यहाँ आए जगन्नाथपुरी तो महाप्रभु को एक दुख होने लगा। महाप्रभु एक दिन नित्यानंद प्रभु को एकांत में लेते और कहते कि हे नित्यानंद, मैंने यह आंदोलन शुरू किया था बंगाल में, नवद्वीप मायापुर में, और अभी मुझे लग रहा है कि वो बंद ना हो जाए। तुम क्या करो, गृहस्थ जीवन स्वीकारो और बंगाल चले जाओ और वहां जाकर ये प्रचार का कार्य तुम करो, क्योंकि मैं अभी मेरी माता की आज्ञा से मैं अभी जगन्नाथपुरी में ही निवास करने वाला हूँ। तो मतलब महाप्रभु स्वयं चाहते हैं कि ये प्रचार आगे बढ़े आने वाले भक्तों में। और इतना ही नहीं, महाप्रभु तो प्रचारकों को भेजते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए वो अपना कृष्ण प्रेम नदी में, पद्मा नदी में रखते हैं। श्रीनिवास आचार्य भगवान के प्रेम अवतार हैं, जो श्यामानंद प्रभु हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही इन सब का प्राकट्य होता है। और श्रील प्रभुपाद जी को भी भेजने वाले कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन है प्रचारकों का है और श्रील प्रभुपाद इस पर जोर देते। इसलिए प्रभुपाद ने जो 4 महावाक्य दिए थे उनमें से एक वाक्य था प्रीचिंग इज द इसेंस, प्रचार ही सार है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि संसार भर कृष्ण भावना का प्रचार करना है तो अधिक से अधिक प्रचारकों की आवश्यकता है। और प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद जोर देते हैं। और प्रभुपाद ने प्रचार करने के इतने माध्यम दे दिए। प्रवचन देना ही प्रचार नहीं है केवल। प्रभुपाद ने कहा अरे तुम्हारा प्रवचन क्या करेगा, तुम आधा घंटा बोलोगे, 1 घंटा बोलोगे, दूसरे अगले क्षण सुनने वाले सारे भूल जाएंगे। लेकिन उनको क्या दे दो, ग्रंथ दे दो, उनके हाथ में ग्रंथ पकड़ा दो और उसके द्वारा वो प्रचारित हो जाएंगे। तो वास्तव में जो प्रचार आज भी कर रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। हजारों भक्त आज भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए कभी हम ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रचारक हूँ। अल्टीमेटली प्रचारक प्रभुपाद जी हैं। हम तो उनकी सहायता में लगे हुए हैं इसलिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रचारक हो सकता है। हमारे मंदिर में विग्रहों की सेवा करने वाले पुजारी भी क्या है, प्रचारक है। किचन में प्रसादम बनाने वाले भक्त भी क्या हैं, प्रचारक हैं। हजारों लोग केवल खिचड़ी का एक द्रोणा खा के जीवन समर्पित किया है इस आंदोलन में। रोज खिचड़ी खाने के लिए आकर शुद्ध हो गए, हरि नाम कर लिए, दीक्षा ले लिए, जीवन को समर्पित किए, केवल एक खिचड़ी का द्रोणा। तो यहाँ जो भी सेवा है वो क्या है, प्रचार की सेवा है। प्रभुपाद ने कहा टेम्पल सफाई करते लोग आके देखते हैं,
प्रचार का मतलब है लोगों को प्रभावित करना कृष्ण भावना के प्रति। कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए उनके अंदर वो भाव आ जाए जिसके द्वारा वो प्रशंसा करे कृष्ण की सेवा की। लोग केवल कृष्ण की, उनके भक्तों की प्रशंसा भी अपने मुख से करेंगे ना तो भी वो प्रचारित हो जाते हैं, उनके अंदर श्रद्धा बढ़ती है। प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। कोई आता है, लोग जनरली कहते हैं इस्कॉन के मंदिर बहुत साफ सुथरे होते, उससे प्रभावित हो जाते हैं, बारंबार आने का मन करता है। परिवार को लाते हैं, मित्रों को लाते हैं, रिश्तेदारों को लाते हैं, और आते तो प्रसाद पाते, दर्शन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कोई ग्रंथ लेते हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और वो जुड़ जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा एक छोटी सी बच्ची भी प्रचारक हो सकती है यहाँ। हाँ, उस समय एक छोटी सी बच्ची थी जिनका नाम था सरस्वती। हाँ, कोई भी आता था वो तुरंत उसको बोलती थी आप जानते हो कृष्ण कौन है? तो वो सरस्वती कहती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण परम भगवान है। प्रभुपाद कहते देखो इसको, देखो ये है प्रचारक जो पूरा वेद उपनिषद अध्ययन करके भी लोग समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है। ये बच्चे अभी जन्म लिए तुरंत समझ गई कि भगवान कौन है, कृष्ण है। कहते ये प्रचारक है, जो भी यहाँ आता है सबको बताती है। तो यही है सारे कार्यों के द्वारा बद्ध जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा की जो भावना है, सेवा की जो भावना है, उसको जगाना। हाँ, क्योंकि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकार किसको है? श्रद्धा। श्रद्धा से ही भगवत भक्ति शुरू होती है, हम अपने जीवन में भी देखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ जो उपस्थित नवगंतुक जो युवा वर्ग हैं उनको शुरुआत से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको प्रचार करना है, आपको प्रचार करना है। और वास्तव में इस आंदोलन में जो भी आता है उसके अंदर प्रचार की भावना आती है, क्योंकि वो इतना आनंद अनुभव करता है और उसके अंदर स्वाभाविक ये भाव होता है कि वो दूसरों के साथ शेयर करूं। कृष्ण भावनामृत के अभाव में लोग दुख भोग रहे हैं, इसलिए ये प्रभुपाद का प्रवचन दिया जा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत के अभाव में लोग दुख भोग रहे हैं, इसलिए सारे संसार के लाभ के लिए हम में से प्रत्येक को कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जिनका चित्र हमारे स्टोर के सामने लगा है, कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रचार बहुत अच्छी तरह से किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में प्रचारक के हृदय में पहले ये भावना होनी चाहिए, वो देखता है जीवों के दुख को देखता है और तब उनको चाहता है। हाँ, क्योंकि पर दुखी दुखी, वैष्णव का स्वभाव कैसे है? पर दुखी दुखी, दूसरों के दुख को देखता है, उसका हृदय भी दुखी हो जाता है। वो उनको उन दुख में स्थिति से मुक्त कराना चाहता है, इसलिए वो जानता है कि ये ऐसे पुत्र हैं, ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनका पिता बहुत धनवान है। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत बार ये उदाहरण देते हैं। तो जो प्रचारक है, ऐसे जो अनाथ पुत्र है, वो भूल गया है अपने पिता की स्थिति। हाँ, उस जीव को पकड़कर कृष्ण के हाथों में सौंप देते हैं। प्रचारक का ये काम है, कृष्ण के चरणों में उनको पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हम में से प्रत्येक को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, और प्रचार का सर्वोत्तम साधन पुस्तकों का वितरण है। अभी ये दिसंबर आ ही रहा है, बुक मैराथन आ रहा है। प्रभुपाद कहते ये क्या है? मेरे ग्रंथ टाइम बॉम्ब है, ये बस आप पहुंचा दो, बद्ध जीव के गोद में रख दो ले जाकर, एक दिन ये बम फूटेगा और उसका हृदय कृष्ण की सेवा के लिए आकर्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद प्रेरित कर रहे हैं कि हम हर एक को प्रचारक होना चाहिए, और क्योंकि जीव दुख पा रहे हैं। प्रभुपाद जी अपना दुख कम करने के लिए नहीं विदेश गए, हमारे दुखों को हटाने के लिए। तो कहते हैं कि क्योंकि वहाँ जो चित्र टंगा था चैतन्य महाप्रभु का, तो प्रभुपाद कहते देखो ये चैतन्य महाप्रभु का चित्र कि जिन्होंने सबसे अच्छा कृष्ण भावना का प्रचार किया है। महाप्रभु कहते हैं तुम सब मेरा आदेश मानो और आध्यात्मिक गुरु बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि तुम प्रत्येक देश में जाओ और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। इसलिए यदि हम भगवद गीता यथारूप के प्रचार का कार्य
बिना व्याख्या के और बिना किसी सांसारिक प्रयोजन के आरंभ करते हैं तो कृष्ण का कथन है कि वो पूरा होगा। सांसारिक कार्यकलाप के प्रति हम में कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वही है कि जो प्रचारक है उसको शुद्ध होना होगा। लेकिन हम कहेंगे कि हम शुद्ध नहीं है, हम कहाँ प्रचार करें। लेकिन जो गुरु परंपरा का आदेश है, हम शुद्ध हो या ना हो, हम अपने कार्य में लगे रहते, आज्ञा का पालन करते हुए जो गुरु परंपरा का, गुरु का जो आदेश है उसको हम पालन करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। हाँ, हम में कोई कमी नहीं है। हम में कमी हो सकती है लेकिन जो संदेश हम दे रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना में लगा है उस व्यक्ति को सांसारिक भौतिक आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। हाँ, जब तक वो मुक्त नहीं होगा तब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने कहा इस संसार में सुई के नोक जितना भी भोग करने की इच्छा बनी रहेगी या रसगुल्ला खाने की इच्छा रहेगी, फिर से ही जन्म लेना पड़ेगा आकर केवल वो गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाने के चक्कर में। इसलिए इस संसार में कोई भौतिक आकर्षण हृदय में ना हो। इसलिए जितना अधिक हम श्रवण कीर्तन का डोज बढ़ाते हैं ना, भौतिक आकर्षण कम होने लगता है। और जब श्रवण कीर्तन का डोज कम होता है तो भौतिक आकर्षण हृदय में, फिर भौतिक आसक्ति सांसारिकता के प्रति, सब इंद्रिय भोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, स्थान के सब के प्रति हमारी बढ़ने लगती हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तब तक कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है जब तक कि भौतिक आकर्षण बना रहेगा। इसलिए ये सारा प्रयास, ये सारे कार्य इसलिए हैं कि हमारे हृदय में जिस संसार को भोग करने की इच्छा है उससे पूर्णतः निवृत्त हो जाए। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम संसार के लोगों के प्रति विरोधी भाव रखें। नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें ये सर्वोच्च शिक्षा दे कि कृष्ण भावना भावित बनो। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जो अज्ञानता के कारण सांसारिक कार्यकलापों में लोग लगे हुए हैं तो उनके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए या विरोधी भाव नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि उनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए और उनको बस यही बात कहें, कृष्ण भावना को स्वीकार करो। जैसे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा घर घर जाकर ये कृष्ण नाम दो, कृष्ण भावना की शिक्षा दो। महाप्रभु ने कहा ये क्या शिक्षा दो? नित्यानंद कहते, महाप्रभु कहते बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। कि आपने आपके मुख से बोलो, कृष्ण का नाम लो, भजो, भगवान की सेवा करो और शिक्षा भगवान के आदेशों का पालन करो या उनके अनुसार अपना जीवन यापन करो। ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर नवद्वीप के घरों घरों में जाकर ये शिक्षा दे रहे थे। लोग उनको तिरस्कार कर रहे थे, भगा रहे थे, और जगाए मदाई के निकट भी गए। उन्होंने कोई द्वेष भाव नहीं रखा। वो प्रचारक, प्रभुपाद कहते प्रचारक ऐसे होना चाहिए, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के समान, सबके प्रति दया की भावना, कोई ऊंच नीच आदि नहीं, सबको कृष्ण के चरणों में ले जाने का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से तभी वो प्रचारक कहलाया जा सकता है। क्योंकि प्रचारक सबको भगवान के जीव के रूप में देखता है। भगवान कहते ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, शाश्वत अंश है, लेकिन अभी किसी कारण से अलग हो गया है तो उनको खींचकर कृष्ण के निकट ले जाने के लिए कहता है। तो शिक्षा बहुत सरल है, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। बस ये प्रचारक को ये जाकर बोलना चाहिए सबको। या प्रभुपाद कहते हैं मन मना भव, जो कृष्ण ने बोला है ना उसी चीज को बोलो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो आदि। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की बातें हैं उन्हीं को दोहराना है और सरलता से समझाना है कि आप कृष्ण भावना भावित बनो। श्रोता मंडली में एक युवक ऐसा है जो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकता और अपना असंबंध भाषण करने लगता है। अभी ऐसे श्रोताओं के साथ व्यवहार करना, उनको कथा सुनाना बड़ा कठिन है। यहाँ तो भक्तों के समुदाय में हम बड़ा आराम से कृष्ण कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ऐसे लोगों के बीच में थे जो कोई साधु की वैल्यू नहीं जानते, भगवद गीता की महत्व नहीं जानते हैं और ऐसे नशेड़ी सब प्रकार के
कार्यों से, मतलब वो झूमते हुए आते थे वहाँ और आकर बैठ जाता, बैठे बैठे भी झूमते रहते थे। हाँ, अपने ही बीच में फंसे रहते थे। और ऐसे लोगों को कथा सुनानी है तो ऐसा ही एक पागलवत जो व्यक्ति है वो खड़ा हो जाता है और अपने मुंह में जो आए वो बकने लगता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद उसको बोलते, नहीं तुम अभी बाधा नहीं डाल सकते। वो खड़ा होकर शुरू हो गया अपना भाषण देना। प्रभुपाद कहते अभी बाधा मत डालो। युवक खड़ा होकर कहते हैं अब जरा 1 मिनट रुको। भले आदमी, उनको कहते हैं जेंटल पर्सन, आप थोड़ा रुको। हाँ, बाकी लोग भी उसको खींच रहे थे। अन्य लोग शांत करने की कोशिश करते हैं और झगड़ा होने लगता है। प्रभुपाद बोलते नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, तुम अभी नहीं पूछ सकते। युवक कहता है ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। प्रभुपाद नहीं, तुम अभी नहीं पूछ सकते। युवक किंतु 1 मिनट ठहरो, भले आदमी ठहरो। वो तो अपना खड़ा होकर प्रभुपाद को रोकने में लगा है। प्रभुपाद तुम अभी हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हो? प्रश्नोत्तर के लिए हमारा समय निश्चित है। हाँ, तो उसको कहते हैं आप मत डिस्टर्ब मत करो, प्रश्नोत्तर करने हैं तो एक समय निश्चित है, बाद में है। श्रोता मंडली के अन्य लोग बोलते हैं उसे पूछ लेने दो, हाँ उसे बोलने दो। युवक के समर्थक उसके बोलने के अधिकार का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य लोग उसे चुप कराने का प्रयत्न करते। 2 प्रकार के लोग थे। वो कहते ये लड़का खड़ा हुआ है, इसको बोलने देना चाहिए। बाकी कहते रहे इसको बैठ जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। दूसरा व्यक्ति, मुझे एक प्रश्न पूछना है, कृपा करें आप किसी व्यक्ति से कब तक आशा करते हैं या उससे अनुमति देते हैं कि वो बिना किसी प्रकार के विचार के रहे? कब तक? एक दूसरा खड़ा होता है, वो कहता अभी इतनी देर तक सुन लिया, आप कब तक रोक के रखोगे? बीच में हमें भी तो बोलने दो, हमें भी तो पूछने दो। प्रभुपाद कहते हैं मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, बात पूरी हो जाने पर हम प्रश्नोत्तर का समय देंगे। तब तक लोग झगड़ते रहते हैं आपस में। हाँ, उनका चलता है झगड़ा। प्रभुपाद कहते ठीक है, मुझे प्रसन्नता है कि आप प्रश्न पूछने को उत्सुक हैं, किंतु प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। जो ही मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, 5 मिनट में, 10 मिनट में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अधीर मत बनिए, बैठ जाइए। श्रोता मंडली शांत हो जाती हैं और प्रभुपाद अपना भाषण जारी रखते हैं। 5 मिनट के बाद, अभी 5 मिनट हो गए, उसके बाद वर्णन आता है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं बहुत ठीक है महाशय, अधीर ये महाशय अधीर हो रहे हैं, हम यही रुकते हैं। आप बताइए आपका प्रश्न क्या है महोदय? अभी प्रभुपाद ने बोला। युवक कहता है, युवक व्यावहारिक दृष्टि से हमारी प्रवृत्ति उन चीज़ों पर बल देने की है जिन्हें हम उसी तथ्य के साथ पहचानते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्यों और कहाँ जैसे आदि भौतिक सत्य की व्याख्या करते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं आपका विशेष प्रश्न क्या है? अभी वो प्रश्न ही ऐसा पूछ रहा था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रभुपाद कहते आपका क्या प्रश्न है, ठीक से बताओ। युवक कहता है मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, किंतु मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं जीवित हूँ, मैं सांस लेता हूँ। प्रभुपाद कहते हाँ। युवक कहता आप बताइए क्यों मेरा सरोकार इस वस्तु से नहीं है? क्या मैं इस क्यों और कहाँ के बारे में जान सकता हूँ? प्रभुपाद वो ठीक है। युवक मुझे आपको समझने में कठिनाई है, मुझे अपनी बात कहने में कठिनाई है। प्रभुपाद कहते जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे तब तक अनेक समस्याएं बनी रहेगी। युवक नहीं, बहुत समस्याएं नहीं हैं, बहुत समस्याओं की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी वास्तविकता है, मेरे पास है, मैं जानता हूँ। प्रभुपाद बोलते ठीक। युवक मैं अपने विशेष के विषय में क्यों और कहाँ भी जानता हूँ। प्रभुपाद कहते ठीक है। युवक कहता है मैं यहाँ नहीं आया, किंतु मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। यह आवश्यक नहीं, मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि सीखने का अंतर है। आप उसी नाम से इसे असंख्य बार प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि हम व्यक्ति की सत्ता का सामंजस्य खोजने के लिए बहुत समय तक, तो वो बड़बड़ाते जा रहा था, हाँ कोई उचित वार्तालाप नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद बोलते हैं राय क्या तुम इनके प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? एक सामान्य प्रश्न है, तुम इसका उत्तर दे सकते हो। हाँ। राय असंबद्ध प्रश्नकर्ता की ओर सहानुभूतिपूर्वक उन्मुख होता है और प्रभुपाद अपनी श्रोता मंडली को संबोधित करने लगते हैं। प्रभुपाद कहते काफ़ी प्रश्न हो गए, उनका स्वर अब थका हुआ और उदासीन प्रतीत होता है। अब हम कीर्तन करें। और लोअर ईस्ट साइड एक बार फिर शांत हो जाता है। कीर्तन आरंभ होता है, मंजीरे बजते हैं
प्रभुपाद की सुमधुर वाणी गूंजती हैं, श्रोता मंडली उनका अनुसरण करती है। ये आधे घंटे तक चलता रहता है और तब रुक जाता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वो जो नव युवक हैं अब उनको सहन कर रहे थे और जो कृष्ण भावना की व्याख्या है जो उनके समझ में आ जाए उस सरल भाषा में प्रभुपाद प्रस्तुत करते थे। शुरुआत में भी कीर्तन करते थे प्रभुपाद और भगवद गीता की व्याख्या करते थे और प्रश्न उत्तर का टाइम भी देते थे और अंत में सभी प्रश्नों के उत्तरों का जो मिलन है वो कीर्तन में होता था। तो अंत में भी श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन किया करते थे। अब 9 बजे हैं, श्रोता मंडली स्वामी जी के समक्ष बैठी है। तभी एक लड़का एक सेब लकड़ी का एक छोटा पात्रा और एक चाकू लाता है। अधिकतर श्रोता अभी तक बैठे हैं और देखना चाहते हैं कि कीर्तन का क्या प्रभाव होता है, मानो वो कोई नई नशीली दवा हो। इस बीच प्रभुपाद सेब के 2 टुकड़े करते हैं, तब 4, फिर 8 और अंत में अनेक टुकड़े करते हैं। वे स्वयं एक टुकड़ा ले लेते हैं और किसी लड़के को पात्र को सेबों के बीच घुमाने को कहते हैं। स्वामी जी अपना सिर पीछे करते और सेब के टुकड़े को अंगुलियों से ओठ का स्पर्श किए बिना ही सावधानी से मुंह में डाल देते हैं। ओठ बंद रखते हुए वे सेब को चबाते हैं और मुंह चलाते हैं। सभा के सभी सदस्य सेब के छोटे छोटे टुकड़ों को शांतिपूर्वक चबाते हैं। प्रभुपाद उठते हैं, जूते पहनते हैं और बगल के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी व्यवहार करते हैं और प्रसादम के रूप में सबको जो सेब हैं वो खिलाया करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना ये जो बिल्कुल शुरुआत का जो गीता का व्याख्यान उन्होंने वहाँ स्टोर फ्रंट में शुरू किया था वो इस प्रकार से कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।